उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं पर जहां बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सैनिक धरती पुत्र किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक बनने का सपना दिखाकर इस देश की सत्ता पर काबिज हुए थे, उनके दरवाजे पर, भारत सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहे भारत के किसानों के बीच आज थोड़ा समय बिताया। उनके दुख दर्द और तकलीफ को जानने का और समझने का प्रयास किया। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा जब देश की आवाम अपनी ही चुनी हुई सरकार को अपना दुख दर्द और तकलीफ बताने के लिए उसके पास मिलने का समय मांग रही हो, मिलने जा रही हो, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस के माध्यम से, आर्मड फोर्सेस के माध्यम से किसानों के सामने बैरिकेड लगाकर ऐसे रोका गया हो जैसे वो किसी शत्रु देश की सेना हो, जैसे वो आतंकवादी हो। इस देश के इतिहास में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब राजा दुष्यंत जंगल में गए और कण्व ऋषि की पुत्री के साथ गंधर्व विवाह उन्होंने कर लिया और एक श्राप के कारण वापिस आकर वो अपनी याददाश्त अपने उस गंधर्व विवाह के बारे में भूल गए, तो जब राजा दुष्यंत के दरवाजे पर उस ऋषि पुत्री की मां जाकर आधी रात को दस्तक देती है और राज दरबार से बाहर खड़े प्रहरियों से, सुरक्षा गार्डों से पूछती है कि मुझे राजा दुष्यंत से मिलना है, आधी रात का समय था, तो वो गार्ड, वो प्रहरी कहते हैं कि ये आपका अधिकार है कि आप अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं, आप ये घंटा खड़काइए और राजमहल में सोता हुआ दुष्यंत आकर आपको मिलेगा, आपकी बात सुनेगा। ये आपका प्रजा होने के नाते अधिकार है कि आप अपने राजा से कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आधुनिक भारत में, भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्यों अन्नदाता किसान का दुख दर्द नहीं समझ रहे? आखिरकार क्यों वो अन्नदाता किसान को इस कंपकंपाती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं? उनको मिलकर उनका दुख दर्द क्यों भारत का प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा? खासकर वो प्रधानमंत्री जिसने राम राज्य का वादा किसानों से किया था। ये बड़े दुख की बात है कि अन्नदाता किसान उन कानूनों को वापस लेने के लिए कह रहा है जो उनके ऊपर जबरन थोपने का काम केंद्र सरकार ने केवल अपने पूंजीपति मित्रों को, उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक सहायता चुनावों के समय में देते हैं, खुश करने के लिए कानून पास किए। लेकिन शायद दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी निष्ठुर सरकार आपको देखने को मिले या सुनने को मिले। चीन के इतिहास में एक ऐसी घटना है जहां आंदोलन को कुचलने का काम वहां की तानाशाही सरकार ने किया था। दूसरा उदाहरण शायद ये भारत का है जहां कोई चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने उस अन्नदाता किसान की आवाज, दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं, जिसने सरकार को न केवल सहयोग और समर्थन अन्न के भंडार भरने के माध्यम से दिया, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करने का, रोजगार देने का काम करती है, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करती है। सरकार के अड़ियल रवैये, 60 दौर की निष्फल बातचीत, बिना अर्थपूर्ण बातचीत के बावजूद एक और तारीख दे देना सीधे तौर पर साबित करता है कि केंद्र में बैठी सरकार का अन्नदाता किसान के दुख दर्द और तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। वो तो केवल अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के माध्यम से
जो इस देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों की, उद्योगपतियों की, अन्नदाता किसान की जमीन पर और खेती किसानी से जुड़े व्यापार पर उनकी नजर है, उसको उनकी झोली में डालना चाहती है। आज ये उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक किसान भाई का ट्रैक्टर, इस पर बैठकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की फौज के बीच, धरती पुत्र किसानों के बीच बैठकर आपके साथ ये अन्नदाता किसान का दुख दर्द साझा करने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया। और केंद्र की सरकार को जो निष्ठुर हो चुकी है, जो अन्नदाता किसान के इस दुख दर्द के, इस तकलीफ के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है, उसको एक संदेश कि वो अन्नदाता किसान को राहत देते हुए उसके हक पर कुठाराघात करने वाले, खेती और किसानी की कब्र तोड़ने वाले इन काले कानूनों को वापस ले ले और साबित करे कि वास्तव में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवाम से, जनता से सरोकार रखना वो चाहते हैं और उनका कोई सरोकार आवाम से और जनता से है।